नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बोचहा उपचुनाव के परिणाम सामने निकलकर आ चुके हैं, आ रहे हैं। रुझानों में जो दिख रहा है, अब आरजेडी की जीत लगभग तय मानी जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, 9वें राउंड की गिनती भी समाप्त हो चुकी है। 25 राउंड की गिनती होनी थी, इसमें से 9 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। 9वें राउंड के बाद आरजेडी को 26,623 मत मिले हैं। 11,620 वोट से आरजेडी आगे है बीजेपी प्रत्याशी से, एनडीए प्रत्याशी से, बेबी कुमारी से। और बेबी कुमारी को 9वें राउंड के बाद 15,003 मत मिले हैं सिर्फ। वहीं वीआईपी की उम्मीदवार डॉक्टर गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने जमकर पसीना बहाया था, 13,512। यानी कि अब नंबर 2 पर रहने के लिए कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और वीआईपी में। देखिए, बीजेपी की ओर से गीता कुमारी को चैलेंज दिया गया था। गीता कुमारी ने खूब प्रचार प्रसार किया। बेबी कुमारी के नाम का अनाउंस करके, उनके नाम का ऐलान करके होली के त्यौहार पर मुकेश सहनी को झटका दिया गया था। तो क्या मुकेश सहनी भी तैयार है परिणामों में बीजेपी को झटका देने के लिए? क्योंकि कड़ी टक्कर चल रही है नंबर 2 पर रहने के लिए। और अगर हम 9वें राउंड की बात करें तो 9वें राउंड में मुकेश सहनी की पार्टी को अधिक मत प्राप्त हुए हैं। 9वें राउंड की गिनती में मुकेश सहनी की पार्टी को 3,335 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 1,419 मत प्राप्त हुए हैं। आप समझिए अंतर कितना बड़ा है। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार को भी 9वें राउंड में 2,911 मत मिले हैं। लेकिन अब आरजेडी की तस्वीर साफ है। ऐसा लग रहा है कि बोचहा उपचुनाव में लालटेन जल गया, लालटेन में रोशनी आ गई फिर से। और तेजस्वी यादव ने जो पसीना बहाया, जो दम दिखाया, 2-3 दिनों तक बोचहा में भी रहे, मुजफ्फरपुर में कैंप करते रहे। और अमर पासवान, जो कि दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, पहले वो विधायक थे वीआईपी से, अमर पासवान को 26,623 वोट मिले हैं। बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी से 11,620 वोट से वो आगे हैं। सोचिए, 26,623 वोट आरजेडी को, बीजेपी को 15,003 मत और वीआईपी को भी 13,512 मत। तो आप समझ सकते हैं फासला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है वीआईपी और बीजेपी में। बीजेपी और आरजेडी में तो फासला काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो आरजेडी भारी वोट से चुनाव जीतेगी। फिलहाल कितने वोट से जीत रही है इसका हम ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, आरजेडी अब लगभग जीत की ओर बढ़ चली है। आंकड़ा जो कुछ भी हो, आरजेडी की जीत बोचहा में तय है, अमर पासवान की जीत तय है। और अब नंबर 2 पर कौन रहेगा? अगर मुकेश सहनी की पार्टी नंबर 2 पर आ गई तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के तमाम कैबिनेट मंत्री वहां प्रचार कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री वहां प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के सांसद अजय निषाद भी वहां पहले से प्रचार कर रहे थे। दमखम खूब लगाया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद वहां गए थे। अंतोगत्वा नीतीश कुमार भी गए थे वोट मांगने के लिए। लेकिन परिणाम क्या निकल के आ रहा है? क्यों आरजेडी से इतना लंबा गैप हो गया और मुकेश सहनी ने इतनी भारी क्षति पहुंचाई है बीजेपी को? आप इसकी कल्पना कर रहे होंगे। जो बीजेपी के समर्थक है वो भी कर रहे होंगे, बीजेपी पार्टी भी कर रही होगी। शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भी कोट ऑफ द डे है, उम्मीद है नोट कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।